हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ घर के मंदिर में जब हम अपनी प्रतिदिन की पूजा करते हैं तो उस पूजा को करने के कुछ ऐसे नियम मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिसको कि अपनाकर हम पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि आजकल की जो भागा दौड़ी की ज़िंदगी हम लोगों की है, उस ज़िंदगी में हम जो अपनी पूजा प्रतिदिन की करते हैं बहुत ही जल्दीबाजी में करते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि हमारी पूजा का फल भी हमें प्राप्त हो, बहुत अच्छे से हमारी सारी सुविधाएं, हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें वो भगवान पूरी करें, हमें सुख समृद्धि दें, हमें जो है धन की जो आवश्यकता वो हमारी पूरी हो जाए, हमारे बाल बच्चों का भविष्य अच्छा हो, मतलब अपने जीवन में जो भी हम कष्ट हमारे हैं वो सब दूर हो जाए। हम ये प्रभु से इच्छा करते हैं कि प्रभु हमारी ये इच्छाओं को पूर्ण करे। और पूजा के नाम पे हम क्या करते हैं कि बहुत ही जल्दी जल्दी अपनी पूजा बस किसी तरह से निपटा लेते हैं और नाम दे देते हैं कि पूजा भाव की होती है। बस भाव में जैसे मनाया वैसे हम अपनी पूजा कर लिए और चाहते भी हैं कि प्रभु हमसे प्रसन्न हो जाए। तो देखिए, ऐसा नहीं होता है। हम अपने इष्ट को, अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें भी कुछ तो करना चाहिए, कुछ ऐसे नियम अपनाने चाहिए जो कि शास्त्रों में बनाए गए हैं। शास्त्र के अनुसार जब हम अपनी पूजा उन नियमों को अपना के करते हैं और साथ में अपने भाव को रखते हैं, भाव को जब रख के ही नियम को हम अपनाते हैं, तभी हमारे प्रभु भी प्रसन्न होते हैं और सोचते हैं कि देखो ये भक्त जो है कितनी श्रद्धापूर्वक और सही नियम से, जितनी इसको जानकारी है उस हिसाब से मेरी पूजा कर रहा है, तो उसका फल भी हमें देंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी पूजा के कुछ ऐसे नियम जिन्हें कि अपनाकर हमें अपने घर के मंदिर में पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त हो। देखिए, ये नियम बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है और ज़्यादातर लोग, हम सभी लोगों में से इन नियमों को ही अपना के अपनी पूजा करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के इसलिए साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ जिससे कि यदि आप अपने जीवन में, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि नहीं जानते, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ के बारे में नहीं जानते, बस वो किसी तरह अपनी पूजा कर लेते हैं, उनके अंदर बहुत सारी शंकाएँ रहती कि हम ये पूजा कैसे करें, हमें पूजा कैसी करनी चाहिए, बहुत सारे सवाल होते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ छोटी छोटी बातों को शेयर करती हूँ जिससे कि आप लोगों को भी सुविधा हो पूजा करने में। मैं भी शुरू में नहीं जानती थी, धीरे धीरे करके जब मेरा पूजा की तरफ रुचि बढ़ा तो मैं भी इन सारी बातों को जानने का प्रयास की और इसके साथ में अपनी पूजा को करती हूँ। आज भी मैं सीख रही हूँ। देखिए, सीखने की उम्र नहीं होती है, पूरी ज़िंदगी हम सीखते रहते हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले जान लेते कौन कौन से नियम हमें अपने घर के मंदिर में पूजा के लिए अपनाने चाहिए। सबसे पहला नियम होता है कि हम जहाँ अपने घर के मंदिर को स्थापित कर रहे हैं उसकी दिशा का हमें सबसे ज़रूरी ध्यान होता है, क्योंकि देखिए घर का मंदिर जो है वो सबसे उत्तम और पवित्र स्थल होता है। इसलिए हमें अपने घर में जब भी हम मंदिर की स्थापना करें तो दिशा को और जो है उसकी जो जगह होती है उसको ध्यान में रख के ही अपने मंदिर की स्थापना करनी चाहिए। जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है, वास्तु के हिसाब से और जो है नियम जो है शास्त्रों में वर्णित है कि घर का मंदिर हमेशा पूर्व और उत्तर के कोने पे ही होना चाहिए। आप पूर्व दिशा में अपने मंदिर को स्थापित कर सकते हैं और उत्तर की तरफ, जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, मेरा जो ये मंदिर है आप देख सकते हैं सामने एकदम पूर्व दिशा है जहाँ से भगवान सूर्य नारायण उदित होते हैं। आपको यहाँ पर मैं दर्शन भी करा देती हूँ। देखिए, इस तरह से सूर्य भगवान यहाँ पर उदित होते हैं और सुबह सुबह हम यहाँ पर प्रभु को जल अर्पित करते हैं और सूर्य भगवान की रोशनी कम से कम हमारे मंदिर में तो ज़रूर पड़नी चाहिए, तभी हमारा मंदिर भी बहुत ही शुद्ध और उत्तम और पवित्र माना जाता है और उनकी रोशनी जो है हमारे घर के मंदिर में पड़नी चाहिए। अब देखिए, यहाँ ये पूर्व दिशा है और उत्तर की तरफ मैंने अपने मंदिर को इस तरह से जो है रखा है। तो आप पूर्व और उत्तर का जो है जो कोना होता है वहाँ आप ये निर्धारित करें अपने मंदिर की स्थापना के लिए। ये सबसे पूर्ण नियम होता है पूजा के लिए। तो ये इन नियमों के हिसाब से ही हमें अपने घर के मंदिर को स्थापित करना चाहिए। मंदिर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। घर के मंदिर में आपको जो है सही नियम यही है कि आपके घर के मंदिर में पर्दा जरूर से लगा के रखना चाहिए, क्योंकि पर्दे हम इसलिए लगाते हैं जब हम भोग अर्पित करते हैं, जब हम प्रभु को जब विश्राम कराते हैं तो हमें पर्दे की आवश्यकता होती है। तो घर के मंदिर में हमें पर्दा जरूर से लगाना चाहिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। देखिए, नियमों में सबसे नियम सफाई का होता है। पूजा आप चाहे जैसे करें लेकिन साफ सफाई आपको जरूर करनी चाहिए। जब घर का मंदिर साफ सुथरा रहता है ना, तभी पूजा का फल भी हमें प्राप्त होता है, तभी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और तभी उसका हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है। अब देखिए, पूजा की तैयारी हमें अवश्य करनी चाहिए। पूजा जब भी हम करें सबसे पहले हमें पूजन की सामग्री को एकत्रित कर लेना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से आप लोटे में जल रख लें,
पुष्प रख लें, चंदन इत्यादि रख लें। सारी सामग्री आप इकट्ठा करके अपने जो है इस तरफ से जैसे कि बाईं साइड में रख लें। बाएं साइड में रख के आप दाहिने साइड से अपनी पूजा शुरू कर सकते हैं। जैसे आपकी सुविधा हो आप इस हिसाब से अपनी पूजन की सामग्री एकत्रित कर लें और तब आपको पूजन करनी चाहिए। ये सारे नियम हैं पूजा के। अब मैं दीपक से जुड़े हुए कुछ जो है महत्वपूर्ण नियम आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि दीपक ही हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। दीपक का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। देखिए सभी घरों में ज़्यादातर ऐसा होता है कि सारी पूजा संपूर्ण कर लेते हैं, उसके बाद तब मंदिर में दीपक जला के जो है इस तरह से घुमा के दिखा देते हैं भगवान को। लेकिन नियम शास्त्रों में यही है कि जब आप अपनी पूजा प्रारंभ करें तो दीपक प्रज्वलित करें। सर्वप्रथम दीप जो है प्रज्वलित कर लें, धूप दीप, और तब अपनी पूजा प्रारंभ करें। और दीपक को रखने के लिए सबसे पहले आपको जो है आसन की ज़रूरत होती है। यहाँ पर देखिए मैंने अपने जो मैं घर के मंदिर में पूजा करती हूँ इस तरह से एक पात्र रखती हूँ। आप इसमें चाहे तो स्वास्तिक बना लें, या आप जो है वैसे तो महत्वपूर्ण माना गया है अक्षत, यानी कि जो चावल होते हैं खड़े चावल अक्षत, उन्हें रख के ही हमें आसन देना चाहिए। इसके बाद हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। दीप देव का जो है मंत्र भी है, यदि आपको आता है तो आप मंत्र द्वारा जो है दीपक प्रज्वलित करें। तो पूजा का सही नियम यही है कि सबसे पहले आपको अपने घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, धूप प्रज्वलित करना चाहिए, और तब अपनी पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। और हाँ, विशेष आप जहाँ भी दीपक प्रज्वलित करें, मुख्य द्वार पे, तुलसी माता जी के पास, घर के मंदिर में, या आप बाहर भी मंदिर में जा रहे हैं तो आप कहीं भी अगर दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो उसके नीचे आपको थोड़े से चावल अक्षत रख के ही आपको दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक की सर्वप्रथम पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार से इन्हीं नियमों के साथ जब आप अपनी पूजा करेंगे ना तो देखिएगा आपको पूजा का संपूर्ण फल जरूर प्राप्त होगा। देखिए जीवन में कष्ट तो आते हैं, सभी के जीवन में कष्ट आते हैं, लेकिन वो कष्ट बड़े होने की बजाय छोटे होके निकल जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। बड़ा चोट लगना होता है तो छोटे से चोट में ही बदल जाता है। इस प्रकार से आपको दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। अब नियम आता है भोग लगाने का। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं ना, पूजा पाठ कर लेते हैं, भोग के नाम पे थोड़े से इलायची दाना या कुछ ऐसा रख के, बसाते वगैरह रख के जो है अपनी पूजा कर लेते हैं, या नहीं भी रखते हैं, केवल धूप दीप दिखा के जल्दबाजी में चले जाते हैं। देखिए आपको अपने घर के मंदिर में जब आप पूजा करते हैं ना तो भोग जरूर से प्रभु को अर्पित करना चाहिए। आपको अपने इष्ट के पसंद का भोग लगाना चाहिए। जो भी देवी देवता आपके इष्ट हैं उनके पसंद को ध्यान में रखते हुए भोग लगाना चाहिए। बाल गोपाल हैं, ठाकुर जी हैं, तब तो आपको कम से कम सुबह शाम की पूजा में तो भोग जरूर लगाना चाहिए, और बाल गोपाल के पास कुछ ना कुछ जरूर रखना चाहिए, क्योंकि छोटे से बालक हैं, उन्हें भूख लगती है, और उनके पसंद का भोग घर में जो है प्रतिदिन आप जो भी बनाते हैं शुद्ध सात्विक उसका भोग लगा सकते हैं। नहीं कुछ है थोड़ा सा हलवा बना के आप भोग लगा दें, फल मंगा के रख लें, थोड़े से मीठे मंगा के रख सकते हैं, वो भी आप इस तरह से भोग लगा सकते हैं। तो आपको अपने घर के मंदिर में भोग जरूर से लगाना। सुबह शाम की पूजा जब आप करते हैं तो आपको थोड़े से कुछ ना कुछ तो जो भोग है वो लगा के तब आपको अपनी पूजा करनी चाहिए। भोग लगाने के पश्चात आपको इस तरह से आचमनी करनी चाहिए। 3 बार 5 बार इस तरह से आप घुमा के आचमनी करा सकते हैं। अब इन सारी पूजाओं को इस तरह से नियम के अनुसार करने के पश्चात आपको अपने घर में मंदिर में आरती जरूर करनी चाहिए। आरती क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने भगवान की, अपने इष्ट की जो है नज़र उतारते हैं, इसलिए हमें आरती करनी चाहिए। सुबह शाम कम से कम आपको अपने घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, प्रभु की आरती उतारनी चाहिए, और इस प्रकार आप अपने घर में जब पूजा करते हैं ना तो आपको ज़रूर पूजा का फल प्राप्त होगा। इस तरह से आपको अपनी पूजा करनी चाहिए। ये सारे कुछ नियम हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब देखिए आपने अपनी सारी पूजा पूर्ण कर ली, अब आपको इस तरह से प्रणाम करना है। देखिए जो पुरुष होते हैं ना वो साष्टांग पूरा लेट की पूजा कर जो है प्रणाम करते हैं, महिलाएं इस तरह से करती हैं जैसे मैं आपको करके बता रही हूँ। अपना अपना आसन अलग रखें। आसन का विशेष महत्व होता है। जब भी आप अपने घर के मंदिर में पूजा करें आसन जरूर रखें। बिना आसन की पूजा हमारी पूर्ण नहीं मानी जाती। आप खड़े होकर पूजा करें या बैठ के पूजा करें, आपको आसन जरूर रखना है। बहुत सारे सवाल आते हैं कि हम जो है आसन जो है कैसे रखें, हम खड़े होकर पूजा करते हैं। आप इस पर आसन बिछा लें, उसके ऊपर खड़े होकर पूजा करें। आसन के नीचे आपको सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि थोड़ा सा जल गिरा के माथे पे लगा लेना है और आसन को अपने मोड़ के अलग अलग रखना है। देखिए यहाँ पर हम मेरे और मेरे हस्बैंड का आसन अलग अलग है और हमने इस तरह से मोड़ के रखा। ये सारे कुछ नियम है। लास्ट में आपको क्या करनी, क्षमा प्रार्थना करनी है। थोड़े से पुष्प ले लें, नहीं है थोड़े से अक्षत ले लें, प्रभु से क्षमा मांगे कि हे प्रभु पूजा में हमसे जाने अनजाने जो भी भूल हुई है उसके लिए क्षमा करें। जितनी जानकारी थी उस हिसाब से हमने अपनी पूजा की है।
तो इन सारे नियमों को अपना के ना आप अपनी पूजा ज़रूर विशेष रूप से पूर्ण कर सकते हैं और इस तरह से आप अपने घर के मंदिर में पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। देखिए छोटे छोटे नियम हैं, जाने अनजाने हम ये सारे नियम करते हैं लेकिन कहीं आगे पीछे इधर उधर कर देते हैं। तो इस तरह से जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, बहुत सरल विधि से बता रही हूँ कि इस सरलता के साथ आप इन नियमों को अपना के अपने घर के मंदिर में पूजा प्रतिदिन की करेंगे तो आपकी पूजा ज़रूर संपूर्ण होगी। तो इस तरह से आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एक सवाल मैं और यहाँ पर लेती हूँ, आप लोगों में से बहुत सारे सवाल आते हैं कि जो आप मंदिर में जल रखती हैं भगवान के पास, उस जल को आप कब हटाती हैं और क्या करती हैं। देखिए मंदिर में 1 लोटा जल जरूर से रखना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी भगवान जी के पास मैंने जल रखा है, कहीं पर मैंने गिलास में रखा, कहीं लोटे में रखा है, यहाँ बाल गोपाल जी के पास मैंने रखा है। लेकिन तांबे के लोटे में आपको 1 लोटा जल अपने घर के मंदिर में ज़रूर से रखना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़े से उसमें आप पुष्प डाल के रख सकते हैं। ठाकुर जी के लिए रख रहे हैं तो थोड़े से उसमें जो है एक तुलसी का दल डाल के रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको मंदिर में लोटे में जल रखना है और इस जल को आपको पूरे दिन रहने दें, ढक के रख दें और अगले दिन पुनः आप इस जल को प्रसाद रूप में आप स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं, घर में सबको दे सकते हैं। नहीं अगर आप ले रहे हैं तो आप जो है किसी गमले में डाल सकते हैं, शुद्ध पवित्र गमले में आप इस तरह से लोटे का जल जो है डाल सकते हैं। सो इस तरह से आपको अपनी पूजा करनी है और इस तरह से आपको अपना जो है मंदिर में जो आपने जल रखा है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। भोग प्रसाद आपको कितनी देर में हटाना है, तो देखिए यहाँ पर जब आप आरती वगैरह कर लें, अपनी पूजा पूर्ण कर लें और जब आपको मंदिर से जाना हो तो आप प्रणाम करके एक बार आचमन करके और वहाँ से आप प्रसाद उठा लें। जब भी घर में आप भोग प्रसाद लगाएं, कम से कम 10 से 15 मिनट भगवान के सामने आप भोग प्रसाद रखें और उसके बाद उठा लें और जो है प्रणाम करके सभी लोग आपस में बांट के ले सकते हैं। घर में ही सभी लोग आपस में बांट के जो है प्रसाद ले सकते हैं। इस तरह से आपको भोग हटाना है। तो कुछ सवाल के जवाब भी मैंने दे दिए हैं। सो इस तरह से आपको अपने घर के मंदिर में सही नियम के द्वारा पूजा करनी चाहिए। सो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा। मैं मिलूँगी आप सभी मित्रों को अच्छे से नए से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।